आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 के विज्ञान का पाठ 1। हम इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के प्रश्न उत्तर 4 तक के प्रश्नों के उत्तर देंगे और अगले पार्ट में 4 और क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलता है, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आग लगने पर हम इस पे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग बुझ जाती है। तो ये पानी डालने से आग क्यों बुझती है, बस इसी के कारण को लिखना है। तो इसके 2 कारण हैं, इसके 2 रीजन है। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है पानी ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देती है, जिससे आग का फैलाव बंद हो जाता है। जो ज्वलनशील पदार्थ होता है, जब उसका ज्वलन ताप तक पहुंचता है तब वो जलता है। तो पानी क्या करता है, उसके ज्वलनशील पदार्थ को क्या करता है, उस ठंडा कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, आग बुझ जाती है पानी। और दूसरा कारण ये है, पानी डालने पर जो भाप बनता है वो बाहर से वायु को प्रवेश नहीं करने देता, जिससे आग बुझ जाती है। ठीक है, तो दूसरा रीजन ये है कि पानी डालने पर जैसे कि आग लगता है तो हम वहाँ पर पानी डालते हैं तो एक भाप बनता है, तो वो भाप क्या करता है कि आग के चारों तरफ फैल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बाहर के जो वायु होता है, हवा होता है, तो हवा में देखो किसी पदार्थ के जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जब हवा नहीं होगा तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, तो आग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, पदार्थ को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो बुझ जाता है। ठीक है, तो 2 रीजन थे, 2 कारण थे आग बुझने, पानी डालने पर आग बुझ जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच का प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है। ठीक है, क्योंकि मोमबत्ती की ज्वाला के आंतरिक क्षेत्र में कार्बन के कुछ कण जलने से बच जाते हैं, जिससे कांच के प्लेट ज्वाला के ऊपर ले जाने पर काला वलय का निर्माण होता है। जब मोमबत्ती की ज्वाला जब जलती है तो इसका आंतरिक जो क्षेत्र होता है, आंतरिक क्षेत्र में कुछ कार्बन की मात्रा क्या होती है, बच जाती हैं, जिसके कारण जब कार्बन जलता है तो काला पदार्थ निकलता है। तो यही कारण है कि जब हम कांच के प्लेट को मोमबत्ती के ऊपर ले जाते हैं तो उस पर काला वलय का निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है। क्वेश्चन तो ये था, अगर कोई आदमी किसी दुर्घटनावश आदमी आग के चपेट में आ जाए तो उसमें कंबल में लपेट दिया जाता है। ठीक है, ये तो एक उपाय है, पर ऐसा क्यों, क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्यों, ये होता कैसे है। ठीक है, किस लिए लपेटा जाता है। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आग लगे हुए व्यक्ति को कंबल लपेट देने से उसके अंदर वायु का प्रवेश रुक जाता है, जिससे आग बुझ जाती है। अभी हमने क्वेश्चन 1 में पढ़ा था कि यदि किसी पदार्थ को ऑक्सीजन नहीं मिले तो वो जलना बंद हो जाएगा। ठीक है, किसी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो जब आदमी आग की चपेट में होता है तो उसको कंबल से लपेट दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बाहर की वायु आग तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण क्या होता है, आग बुझ जाती है। इसलिए यदि दुर्घटनावश आदमी आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग कंबल में उसे लपेट देते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है। देखो उत्तर देखते हैं हम लोग, क्योंकि गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर, अब देखो अभी गर्मी का सीजन है और अभी भी बहुत गर्मी हो रहा है। ठीक है, तो इस गर्मी के सीजन में क्या होता है, अधिक गर्मी पड़ने के कारण जो सूखी घास होता है, जो जंगल में सूखी घास होती है, उसमें आग पकड़ लेती है, और इस समय में
लू बहता है, ठीक है, जिसको लू कहते हैं, एक हवा बहता है उसे लू कहते हैं। और उस लू के कारण वो क्या होता है, चिंगारी पूरे जंगल में फैल जाती है और क्या होता है, जंगल में आग पकड़ लेता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, बाय।